चलिए करते हैं अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत। जेल में राम रहीम अब परेशान और हैरान हो रहा है। राम रहीम को जेल में हर रात किसी पहाड़ से कम महसूस नहीं हो रही और राम रहीम की जुबान पर बस एक ही नाम है, हनी हनी। सलाखों के पीछे है राम रहीम। कभी सर पटकता है तो कभी बड़बड़ाता है तो कभी हनीप्रीत को याद करता है। सलाखों की जकड़न में क्यों तड़प रहा है राम रहीम? राम रहीम जेल में हो रहा है पागल। आज हम आपको बताएंगे जेल के अंदर कैसे कट रही है राम रहीम की हर रात। राम रहीम जेल में क्यों कर रहा है पागलों जैसा बर्ताव? जेल में राम रहीम कैसे काट रहा है अपने गुनाहों की सजा? ऐशो आराम और विलासिता की जिंदगी जीने वाले राम रहीम पर नहीं चब रही अब जेल की रोटियां। मखमली बिस्तर नहीं, अब राम रहीम के पास है 2 कंबल और एक दरी। रोहतक जेल से जमानत पर छूट कर आए कैदी ने बताई राम रहीम की हर वो बात जिससे आप अभी तक अनजान हैं। अब डेरा नहीं, जेल वाले बाबा का सच देखिए। तो दिखा रहे हैं आज आपको जेल वाले बाबा का सच। खुद को भगवान बताने वाला राम रहीम अब पैरों पर गिर रहा है। अपने गुनाह की सजा काट रहा राम रहीम अपनी सजा सुनते ही जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। जिस दिन राम रहीम को सजा सुनाई गई उस दिन आखिर हुआ क्या था, आइए दिखाते हैं सबसे पहले आपको। इसके पैरों में लोग सर झुकाते थे। खुद को भगवान जो बता रहा था राम रहीम। डेरे में जो आता था नतमस्तक हो जाता था। लेकिन खुद को भगवान बताने वाले इस बाबा को लोगों ने अपने लिए नतमस्तक होते देखा है। अपने गुनाहों की सजा सुनते ही जज के पैरों में गिरते देखा है। माफी के लिए गिड़गिड़ाते देखा है। और जैसे ही फैसला इनको सुनाया गया, 10-10 साल की 2 मुकदमों इनको सजा हुई और सजा जैसे ही इनको सुनाई गई तो ये अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाए। पैरों में इनके जान नहीं रही, बैठ गए नीचे और वहीं बड़बड़ाने लगे कि भाई मुझे तो फांसी दे दो, मैं तो जीना नहीं चाहता हूँ। तो इनको फिर वहाँ से 2 आदमियों ने उठा करके जो है सहारा दे करके इनको इनकी सेल में ला करके बंद किया। जी हां, रोहतक जेल में जब राम रहीम को उनके गुनाहों की सजा सुनाई गई तो राम रहीम जज के सामने ही गिर पड़ा, माफ कर देने की मिन्नतें करने लगा। रोहतक जेल में उस वक्त मौजूद कैदियों में से जमानत पर बाहर आए कैदी स्वदेश ने राम रहीम को सजा दिए जाने वाले दिन की पूरी घटना को बताया। कैसे राम रहीम के चेहरे की रंगत सजा सुनते ही जा चुकी थी। 27 को बाबा घूम रहा था और यही चिंतन कर रहा था कि कल मेरा क्या होगा, क्योंकि जेल में ही जो है व्यवस्था की गई थी सीबीआई कोर्ट की। और लगभग 2-2:30 बजे जो ना सीबीआई कोर्ट के जज आए और उसके बाद जो है बाबा को सीबीआई कोर्ट में ले जाया गया। जब तक बाबा सीबीआई कोर्ट में इनका वर्डिक्ट नहीं, फैसला नहीं है, तब तक तो इनको लग रहा था कि मुझे जब बड़ी सज़ा नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक उनके जाके पैर छूते थे। तो उनको लग रहा था कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल स्वदेश 5 दिन तक राम रहीम के साथ रोहतक जेल में रहे। स्वदेश बताते हैं कि राम रहीम को जब दोषी करार दिया गया तब उसे रोहतक जेल लाया गया। राम रहीम तब कुछ ठीक था, उसे लग रहा था कि उसकी राजनीतिक पहुंच और उसका रुतबा उसे सजा नहीं होने देगा। लेकिन राम रहीम ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। उसकी राजनीतिक पहुंच और उसका रसूख धरा का धरा रह गया। हम देश की न्याय प्रणाली जो है उसको वाकई हम जो ना प्रणाम करते हैं कि हमारे जो न्याय प्रणाली ने बहुत अच्छा फैसला दिया। 125 करोड़ लोगों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुत सुदृढ़ फैसला उन्होंने दिया है। दरअसल राम रहीम पर आए इस फैसले से लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था में बढ़ा है। लेकिन राम रहीम के जेल में आने से दूसरे कैदियों की मुश्किलें बढ़ गई। राम रहीम की हरकतें तो उसके लिए जिम्मेदार थी ही, साथ ही साथ राम रहीम को मिल रहा ट्रीटमेंट भी कैदियों को परेशान कर रहा था। क्या हो रहा था राम रहीम के साथ जेल में, बताएंगे आप।
तो बताया ये जा रहा है कि बाबा हनीप्रीत को याद कर रहे थे। राम रहीम जेल में आखिर हनीप्रीत को क्यों याद कर रहा था, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं राम रहीम की जेल में रहने से बाकी कैदी कैसे गुस्से में आ गए और बाहर आए कैदी ने राम रहीम की हत्या तक की आशंका जता दी। जब राम रहीम को जेल लेकर आने वाला हेलीकॉप्टर रोहतक जेल के ऊपर उड़ रहा था, तभी रोहतक जेल के कैदियों को अंदाजा हो गया था कि उनके आने वाले दिन अब ठीक नहीं रहने वाले, क्योंकि रोहतक जेल में राम रहीम जैसे ही उतरा सब कुछ बदल गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक कैदी के लिए 1500 कैदियों को, 1500 बंदियों को जो ना इतना प्रभावित होना पड़ा। और 25 तारीख को जैसे ही राम रहीम को लाया गया तो लगभग 3 से 4 के बीच में एक हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से उड़ते हुए आया और वहाँ जेल के बाईं तरफ उतर गया। स्वदेश के मुताबिक जेल में 3 तरह की अलग अलग जेल होती है। राम रहीम के लिए अप्रूवल जेल को पूरी तरह से खाली करा दिया गया और हमें सबको बंद कर दिया गया था, क्योंकि हम एचएस सेल में थे। जेल में 3 सेलें हैं ऐसी हैं जो हाई सुरक्षित सेलें जिनको बोलते हैं। एक एचएस है जिसको हाई सिक्योरिटी बोलते हैं, एक एसएस है जिसको स्पेशल सुरक्षा बोलते हैं, और एक अप्रूवल सेल है। तो पूरा अप्रूवल सेल में जो कैदी थे उनको बाहर निकाल करके खाली करा दी गई और उस अप्रूवल सेल में राम रहीम को ला करके बंद किया गया। राम रहीम के चलते ही सभी कैदियों की जमानत की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया। उनके परिवार से मिलने पर रोक लगा दी गई। परिवार से फोन पर बात करने की भी इजाजत खत्म कर दी गई। हाँ देखो, हमने लगातार आंदोलनों में रहे हैं और समाज की लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, कई जेलें काटी हैं, लेकिन जैसा हमने 24 तारीख को वहाँ रोहतक जेल में देखा, ऐसा कभी नहीं हो देखा जीवन में। इतनी भारी सुरक्षा रोहतक जेल की हो गई और जितने भी कैदी थे, बंदी थे, उनको अपने अपने ब्लॉकों में रोक दिया गया। बाहर निकलने की आज्ञा किसी को नहीं मिली और जेल में हमें 5 मिनट फ़ोन करने के मिलते हैं सरकार की तरफ से, सबके फ़ोन बंद कर दिए गए। और हमारे अभिभावक जो मुलाकात के लिए आते हैं वो मुलाकातें सभी बंद कर दी गई 5-6 दिन के लिए। हमारे अभिभावक भटकते रहे जेल के चारों तरफ, 2-2 किलोमीटर दूर तक कि भी हमें मिलना है। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, कोई उनको ये बताने के लिए तैयार नहीं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और उससे भी सबसे बड़ी बात है, जिन कैदी बंदियों की कोर्ट में तारीखें थी, जिनकी जमानत हो के बाहर आना था, जिनके फैसले आने थे, जिनको बरी होना था, उनकी तारीखें 1-1 महीना लेट बढ़ा दी गई। किसी भी कैदी को, किसी भी बंदी को कोर्ट से जो है कोई रिलीफ नहीं मिला और कोर्ट में लाया नहीं गया। स्वदेश का कहना है कि जेल प्रशासन का ये रवैया कैदियों को तो परेशान कर ही रहा था, साथ ही राम रहीम को लेकर कैदियों का गुस्सा भी बढ़ रहा था। क्योंकि एक कैदी के लिए इतने कैदी प्रभावित हों, सबके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है, पूछने पे कोई बता नहीं रहा है। जेल प्रशासन से हमने कई बार पूछा कि भी एक कैदी के आने से हम सब कैदियों को क्यों रोक दिया गया, हमारा क्या कसूर है, हमें फ़ोन की सुविधा क्यों नहीं, हमारे लोगों से मिलने की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही, हमारे तारीखों पर हमें क्यों नहीं ले जाया जा रहा, कि एक्स्ट्रा 1-1 महीना हमें काटना पड़ा, मुझे भी 5 दिन ज़्यादा काटने पड़े। तो ऐसा सारा माहौल बन गया, अधिकारियों से बात करने कोई बताने के लिए तैयार नहीं। स्वदेश तो यहां तक कहते हैं कि अगर राम रहीम को बाकी कैदियों के साथ उनकी बैरक में रखा जाता तो राम रहीम की हत्या हो सकती थी। पंचकुला में 30-40 लोग जो बेकसूर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो मारे गए। सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। तो इन सारे पहलुओं को लेकर जेल में जितने भी बंदी थे उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था बाबा के प्रति और इसीलिए इनको अलग से रखा गया। अगर साथ में रखा जाता तो शायद ही इस पे वो सारे आक्रमण कर देते, इनकी जान भी ले सकते थे। कैदियों की परेशानी को बढ़ाने वाला राम रहीम जेल प्रशासन के लिए चुनौती है। ये चुनौती राम रहीम के बर्ताव को लेकर है, जो जेल में लगातार बदल रहा है। राम रहीम को लेकर जेल प्रशासन पर कुछ आरोप भी लगे। खबरें ये भी आई कि जेल में राम रहीम को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन जेल से बाहर आए कैदी ने बताया कि जेल में राम रहीम के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा दूसरे कैदियों के साथ होता रहा है। जेल में राम रहीम के पास अब कुछ नहीं है,
ना तो डेरा है, ना उसकी जय जयकार करने वाले उनके अंधभक्त हैं, ना ही उसकी हर इच्छाओं को पूरा करने वाली उसकी गुफा। राम रहीम के पास इस वक्त कुछ है तो बस एक 4 दीवारी की कोठरी और उसकी खामोश सलाखें, जो राम रहीम को और जकड़ रही हैं। राम रहीम बड़बड़ा रहा है, अपना सिर इन 4 दीवारों में फोड़ रहा है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। कभी वो खुद को कोसता तो कभी ऊपर वाले को, कभी हाथ जोड़ता तो कभी पैरों पर गिरता। उनको जैसे ही बंद किया गया, क्योंकि हमारी आमने सामने सेल थी दोनों, हम हाई सिक्योरिटी में थे, वो अप्रूवल सेल में थे, तो ज़मीन पे ही बैठ गए आकर के और कहने लगे कि मैं पंजाबी में बोल रहे थे कि हे रब्बा मैं की कीता है, मेरा की कसूर है, मैं क्या हो गया है, इस प्रकार की बातें जो ना बड़बड़ा रहे थे। और रात को भी हमने देखा कि वो रात को भी लगातार बड़बड़ा ही रहे थे, सोनी। स्वदेश बताते हैं कि राम रहीम को जेल में कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। बाकी कैदियों की तरह 2 कंबल, 1 दरी ही राम रहीम को दी गई है। राम रहीम के पास एक पंखा भी है, लेकिन वो कब तक चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। और जेल प्रशासन ने कोई भी सुविधा, जैसे कि अफवाहें उठ रही हैं कि एसी लगा दिया, वहाँ पर गद्दे डाल दिए और बहुत सारी सुविधाएं बाबा को दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। 2 काले कंबल इनको मिले हैं, 1 दरी बिछाने के लिए मिली है और 1 सेल में इनको बंद किया गया, 1 पंखा मिला है सिर्फ, और पंखा भी जब तक चलेगा चले, और बंद हो जाएगा तो मच्छर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो कोई इनको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं। राम रहीम को वही खाना मिल रहा है जो एक कैदी को मिलता है, लेकिन राम रहीम अभी खाना नहीं खा रहा, नहीं दिया गया। और खाने के लिए इनको जेल मैनुअल के मुताबिक इनको चाय दी गई सुबह और दूध दिया गया, 250 ml दूध मिलता है, तो इन्होंने ना चाय पी ना दूध पिया। फिर उसके बाद इसने पानी के लिए बोला तो बिस्लेरी का पानी इनको दिया गया, और पानी भी जो है बिस्लेरी का जो आया है वो इनके अकाउंट में जाएगा, इनके अकाउंट से पैसे कटेंगे, क्योंकि वहाँ कैंटीन है जेल में, कैंटीन से जो ना हम कुछ भी ले सकते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम है, अंगूठा लगा करके सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ जेल प्रशासन बधाई का पात्र है कि किसी प्रकार की वीआईपी ट्रीटमेंट बाबा को नहीं दी गई। बाबा को बिल्कुल एक साधारण कैदी की तरह जो है अपने दिन बिताने पड़ेंगे। राम रहीम का ये बर्ताव उसे धीरे धीरे असहाय और लाचार बना रहा है, और राम रहीम अपनी सुध बुध खोता जा रहा है। और इधर आखिर क्यों जेल में राम रहीम को हनीप्रीत की याद आ रही है? राम रहीम को बस रह रहकर हनीप्रीत की ही याद आ रही है। राम रहीम हनीप्रीत को बुलाने के लिए बहाना बनाने से भी गुरेज नहीं कर रहा। राम रहीम जेल में बड़बड़ाते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए किसी को याद करता है तो वो है सिर्फ हनीप्रीत। राम रहीम के परिवार में उसके बेटा बेटी भी हैं, लेकिन राम रहीम केवल हनीप्रीत को ही अपने पास रखना चाहता है। जेल में राम रहीम बस एक ही नाम बड़बड़ाता है, हनी, सिर्फ हनी। हनीप्रीत के आगे राम रहीम को कुछ नहीं सूझता। उसके बाद 28 को जैसे इनको सजा हुई, तो सजा होने के बाद तो ये बिल्कुल टूट गए, ये अपने पैरों पे चल नहीं पाए, ठीक से बैठ भी नहीं पाए, बस ये अपने आकर के गुमसुम, ना किसी से बात की, ना कुछ चीज़ों ने खाया। हमने जब तक 5 दिन हम इनके साथ रहे, साथ में ही थे बिल्कुल, 5 दिन में इन्होंने ना अन्न तो खाया नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दूध लिया है, चाय लिए, बिस्किट लिए, बाकी इसने कुछ खाया नहीं है। और हनीप्रीत को पास बुलाने के लिए राम रहीम तरह तरह के बहाने बनाने से भी गुरेज नहीं करता। अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वो जेल प्रशासन से कहता है कि उसकी सारी दवाइयों के बारे में हनीप्रीत जानती है, इसलिए हनीप्रीत को बुला दो। थोड़ा बहुत जो है बाबा घुमा जेल अपने ही उसमें सिक्योरिटी सेल में, और कैपरी और टी शर्ट इन्होंने डाल रखी थी, और थोड़ा सा घूम के फिर बैठ गया, फिर बार बार बड़बड़ा रहा था, चिल्ला रहा था। तो उसके बाद फिर 27 को भी कहने लगा कि मुझे दर्द है, मुझे पीठ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, और कहने लगा भाई हनीप्रीत है मेरी बेटी, उसको बुलाओ, वो मुझे दवाई देगी, मेरी देखभाल करेगी। तो डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टर की टीम ने देखा कि सारा जांच किया तो कोई बीमारी इनको नहीं थी। अक्सर जो स्वयंभू लोग हैं, बड़े बड़े नेता जो लोग हैं, वो मेडिकल का बहाना मिला करके वीआईपी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना किसी को इनसे मिलने दिया गया। हनीप्रीत को जेल में अपने पास रखने की ये सनक और जिद अब राम रहीम को पागल किए जा रही है। राम रहीम मानसिक संतुलन खोता जा रहा है।
तो जेल से राम रहीम की हालत देखकर बाहर आए कैदी की माने तो राम रहीम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं और ऐसा ही चलता रहा तो वो पागल हो जाएगा। डेरा राम रहीम के लिए स्वर्ग था, लेकिन जेल अब राम रहीम के गुनाह काटने के लिए उसका नर्क है। कहते भी हैं कि जेल किसी नर्क से कम नहीं होती है। राम रहीम जेल में जिस तरह के हालातों और मानसिक तनाव से इस वक्त जूझ रहा है, ये हालात उसे पागल भी कर सकते हैं। राम रहीम के हालातों को नजदीक से देखने वाले स्वदेश बताते हैं कि राम रहीम कब पागल हो जाए पता नहीं। स्वदेश की माने तो उन्होंने कई कैदियों को पागल होते देखा और राम रहीम के लक्षण भी वैसे ही। और अब हालत इनकी ऐसी है क्योंकि जेल में जो है बहुत से कैदी ऐसे हैं जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। 30 के करीब लोग ऐसे हैं जेल में बंदी जो पागल की पोजीशन पे आ चुके हैं। और ये बाबा जिसने बहुत एक राजसी ठाट बाट का जीवन जिया है, जेल में ये जेल का जीवन ये जी नहीं पाएगा, वीआईपी ट्रीटमेंट इनको दिया नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसा सुनिश्चित है कि ये बाबा जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा और ये पागल की पोजीशन पे आ सकता है। राम रहीम अब अपने गुनाहों की सजा जेल में ही पूरी करेगा, अपने गुनाहों की सजा को भुगतेगा, अपने राजमहलों की विलासिता से दूर जेल का यह दर्द सहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो देखा आपने, ये हाल है राम रहीम का जेल में और ये उनका हाल है जो खुद को भगवान कहते हैं, मोक्ष का रास्ता दिखाने की बात करते हैं और हर हाल में भगवान को याद करने की बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए टोटल न्यूज।